गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज योगा अभ्यास के इस पहले दिन में आप सभी का स्वागत है। और हम योगा अभ्यास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 3 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम तन और मन को इस योगा मैट पे लेके आएंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। 3 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लेके आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, स्टीफनेस ऑफ नेक में स्टीफनेस है, तो हम उसी के अभ्यास में शुरुआत में अभ्यास करते हैं। सबसे पहले नेक रोटेशन का अभ्यास करेंगे। देख लीजिए पहले नेक रोटेशन का अभ्यास कैसे करते हैं। सांस लेते हुए जो अपना हेड है उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। देखिए, पहले सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसी तरह 5-5 बार दोनों तरफ अभ्यास करेंगे, लेफ्ट और राइट में। 1, 2, 3, 4, 5। अब लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगर किसी को चक्कर आते हैं आंख बंद करते समय, जब नेक जो हेड का रोटेशन कर रहे हैं उस टाइम पे, गर्दन को घुमा रहे हैं उस टाइम पे चक्कर आते हैं, तो आंखें खोल के भी इस योगाभ्यास का अभ्यास कर सकते हैं। अब 3 गहरी सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आंखें खोलेंगे। अब जो अपनी गर्दन को एक टर्न लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाएंगे। सांस को रोकना नहीं है, निरंतर सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। वन, 2, 3, 4, 5। इसी तरह आपको गर्दन को ऊपर लेके जाना है सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। इसमें जब आप सर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पर अच्छा सा खिंचाव फीलेगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव होगी। और जब इस तरह हैंड्स करोगे आप नेक को, तो इस टाइम पे यहाँ पर खिंचाव फीलिंग होगा, जो नेक के जो सर्वाइकल वगैरह है, स्टिफनेस ऑफ नेक है, उसमें ठीक करने में हेल्पफुल होगी। देखिए, अभी अभ्यास करेंगे, 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे।
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब 3 गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आंखें खोलें अपनी। अब गर्दन को एक एक तरफ झुकाने का अभ्यास करेंगे। एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। 5 बार अभ्यास करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब 3 गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब हम शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करेंगे, जिसमें जो अपने कंधे हैं उसमें भी स्ट्रेस है, उसका स्टोरेज होता है। तो कंधों का धीरे धीरे रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। अभी बैक से फ्रंट की तरफ लेके आएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। अब सामने से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। अब 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपनी आंखें खोलेंगे।
अब देखिए अगला अभ्यास भी शोल्डर रोटेशन का है। इस तरह रखेंगे, सांस लेते हुए बाहर की तरफ जाना है और सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियाँ टच करेंगे। सांस अंदर लें गहरा, 1 2 3 4 5। अब इसके विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों कंधे को ढीला छोड़ दें, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। 3 बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अगला अभ्यास, शोल्डर को आपको अप और डाउन करना है। केवल सांस लेते हुए धीरे से छोड़ना है उसको। आंखें खोली भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दें। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी अभ्यास के क्रम में हम साइड ट्विस्टिंग करेंगे। इससे क्या है कि जो साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों में यहाँ पर जो फैट जमा हो रही है उसको कम करने का हेल्पफुल होगा। साथ में आपके जो कमर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा और जो चेस्ट एरिया है इसको फ्लेक्स और एक्सटेंशन से यहाँ पर एक अच्छा सा खिंचाव फील होगा। जहाँ पर ये पर फैट वगैरह जमा हो रखी है उसको दूर करने के, इसके साथ ही आपके जो ये शोल्डर है उसको भी मूवमेंट करने में हेल्पफुल होगा। अभ्यास में देखिए, पहले लेफ्ट साइड में करेंगे। इसको अपने हाथ को यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ रखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आएंगे। अब इसी में राइट साइड में अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आएंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
अगले अभ्यास में हम कैट एंड काऊ, सिटिंग कैट एंड काऊ का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए और लेते हुए निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। सांस जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाए रोकने का, होल्ड करने का, तभी रोकना है, वरना नहीं रोकना। निरंतर अभ्यास करते लेते रहें और छोड़ते रहें। किसी भी आसन में आप सांस को होल्ड नहीं करना है। कमर को हेंस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब आज के इस अभ्यास में ओम के उच्चारण के साथ में इस क्लास की समाप्ति करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे। हम दोनों हथेलियों को गर्म करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और एक गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब आज के इस क्लास के समाप्ति के बाद हम एक चीज़ अपनी डेली रोटेशन में आज चेंज करेंगे। अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी में जो गंदगी है उसकी सफाई करने के लिए, डाइजेशन को मजबूत करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम अपने दिन में फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग का मतलब पूरे दिन खाली पेट नहीं रहना होता है। आपको फास्टिंग कैसे करनी है, जैसे आपका शाम का खाना आप 9 बजे खा रहे हैं, उसको क्या करेंगे आप 8 बजे करेंगे। धीरे धीरे उसको घटाते लेके आएंगे। और जो सुबह आप खा रहे हो 7 बजे खा रहे हो, उसको 8 बजे कर देंगे। तो जैसे 7 से 7 आपकी बॉडी पूरे फास्ट रहेगी, तो जो भी आपने 7 बजे मान लो खाया है तो वो बॉडी डाइजेस्ट कर देगी 4 घंटे में। उसके बाद में आपकी बॉडी में एनर्जी रिस्टोरेशन है, रिकवरी है, सेल ग्रोथ है, टिश्यू ग्रोथ है, बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए है, डाइजेशन अच्छा करने के लिए है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए है। फास्टिंग करेंगे तो आप फास्टिंग के अलग अलग तरीके कर सकते हैं। पहला फास्टिंग तो हो गया कि आप 7 से 7 12 घंटे की फास्टिंग करेंगे। शुरू में 7 से 7 फास्ट रह सकते हैं।
भाई 7 को आप बजे आपने खाना खाया, उसके बाद में आपने 7 बजे के बाद खाया, तो 12 घंटे की फास्टिंग होगी। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप वीक में एक बार फास्टिंग करें। सब में कोई भी डे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आपका वीकेंड होता है उसमें आप फ्री रहते हैं तो उस टाइम पे आप फास्टिंग का कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार फास्टिंग कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा काम है कि आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जैसे 12 से 6 के बीच में 6 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपकी बॉडी रिस्टोर होगी। थैंक यू आज की क्लास में देखने के लिए।